सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ संगीन होती जा रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। एक तरफ IMF से मुआहदा 30 जून को खत्म हो रहा है और वहीं हुकूमत जुलाई में एक और मुआहदे के तहत मजीद कर्ज लेने की तैयारी भी कर रही है। पाकिस्तान को बरामदात और तरसीलात में कमी की वजह से माली साल 2023 के इब्तदाई 11 महीने के दौरान 7 अरब 15 करोड़ डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़ी ईमानदारी से मैं कहना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब US पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और खुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चली गई हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं, इनको समझ नहीं आई ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो फ्रांस गए और वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही थी तो क्योंकि डेफिनेटली उनके साथ प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, तो जब फीमेल ने उनको बारिश से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छतरी उन फीमेल से पकड़ ली और खुद आगे आगे हो गए और वो खातून पीछे बारिश में भीगती रही। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? पहले तो ये बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फीमेल है, फीमेल को प्रायोरिटी देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक हैं, इसमें हकूक की चले राइट, सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला ले ही ना, आप चले शेयर कर लें, उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल है वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सिद्रा, क्या वजह जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाता है तो इतना नॉनसेंस नॉन सीरियस बिहेव क्यों करता है? अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंडिया विजिट पर गए, आपने देखा उन्होंने किस तरह वहां जाकर खुद को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्या वजह ये वहां पर जाकर कहीं भी जाके बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाते हैं? देखिए, अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो नो डाउट कि उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रेजुएट करवाया हुआ है। उनसे तो बंदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चले वो जाके थोड़ा सा एजुकेशन का वहाँ पे मुजाहिरा करेंगे, बताएंगे कि नहीं पाकिस्तानी जो अवाम है या हम लोग हैं हम थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं। और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो डेफिनेटली उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज़ कि वो कुछ ऐसा करेंगे वहाँ पर जाकर। बौखला इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ग्रूम नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। ये आप कह लें कि नेपोटिज्म का शिकार हैं, जिनको पीछे से अबाव अजदाद आ रहे हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है, कह कह के उनकी अगली नस्ल को कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो हम कहते हैं जी शेर आया है और शेर आगे भी बढ़ रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि उनके बेटे को भी बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि चले शायद आने वाले प्राइम मिनिस्टर वही डिक्लेयर किए जाए। तो ये एक बड़ा नॉनसेंस मैटर है हमारे मुल्क के अंदर और हम सीरियस भी नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, यहाँ पर मोनार्की खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपने बात की कि बाहर के मुल्कों में हमारा नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, वो जाहिर सी बात है। हमारे पास ग्रूमिंग नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है ही हैज डन MA पॉलिटिकल साइंस। अब एक बंदे ने जब MA पॉलिटिकल साइंस किया है, हम कहते हैं वो चाय बेचने वाला, लोग उसको इससे याद रखते हैं। लेकिन आप उसकी वर्ड्स चेक करें, आप बाहर जाकर उसके मिलने के तासुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है। इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक कर लें, हाउ एजुकेटेड पर्सन ही हैज़ मेंटेन कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करा है। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हैंडल करें आप खुद देख लेंगे किस नाम से बुलाया जाता है यहाँ पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किस तरह से हम आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके जो कह लें कि जयशंकर हैं वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं वो
और किस किस्म की पॉलिसीज वो बनाते हैं, लॉबिंग उनकी कैसे चलती है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता, कहते हैं जी नया बच्चा बिठाया, एक्सपीरियंस होगा ठीक हो जाएगी। क्यों बिठाया? पीछे एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको नहीं पता कि कैसे चल रहा है। अब शहबाज शरीफ कैसे हटेंगे कुर्सी से? यहाँ तो ये मरेंगे तो ही जान छुटेगी। अदरवाइज पाकिस्तान में से आप भूल जाएंगे, पाकिस्तान में से जो एरिस्टोक्रेसी है वो रिमूव होगी और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा और तब तक हमें यही जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक क्लिप जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हुए हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो गए हुए हैं फ्रांस में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जब यूएस में इस्तकबाल किया गया तो वहां पर भी बारिश हो रही थी, लेकिन वो अपने रेन कोट के साथ गए, उनकी इस्तकबाल की तकरीब की गई, उसके बाद वो जो बाइडेन को मिलने चले गए। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे तो वहां पर बारिश हो रही थी। एक फीमेल आई, उन्हें छतरी लेकर उन्हें रिसीव करने के लिए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे छतरी ले ली और खातून को बारिश में भीगने दिया। छतरी लेकर वो आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और फीमेल जो है वो पीछे चलती रही। और अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक खातून को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो एक बंदे की इमेज होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है। जैसे इसको इन सिंपल कह लें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर मोस्ट, ठीक है। वो क्यों कि आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको दुनिया में इज्जत मिलेगी। हर मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप जाएंगे, जिस जगह पे भी जाएंगे, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडेन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और खुद आगे चलते गए, वो फीमेल पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही खराब कर गया। तो चलो अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं, इनको समझ नहीं आई। ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर जबरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडेन को, उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप, हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया है। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल
जो वुमेन की वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है, आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में भिगा दिया, छतरी ले ली। और ये देखिए आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं, तो फिर ये और उनको मौका दिया है। आगे तो मामला तो इंटरनेशनल हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है कि इनके अंदर सेंस नहीं है। इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखिए बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों नहीं हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से खराब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे। अब आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर, हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद। आजकल बहुत सुर्खियों में चल रहा है कुछ वीडियो बाज़ार में ना, तो मुझे लगा चलो कुछ मैं भी कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाऊं। तो रिसेंटली जो है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है यूएस की दौरे पे थे। अभी वो शायद लौट भी गए, बट जो थे यूएस दौरे पे और वो कुछ गिफ्ट वगैरह समथिंग ऐसा है। ऑब्वियसली है भाई, अब कोई कहीं जाता है तो अपना व्यवहार तो दिखाना पड़ेगा ना, हमारी कल्चर क्या है नहीं है तो ये तो दिखाना पड़ेगा। तो वो अब तो पूरा बाज़ार में चल रहा है, आप देखेंगे इस वीडियो में लोग उठाएंगे उस चीज़ का भी, वो मैंने डाला है। साथ ही साथ पाकिस्तान का कुछ जो है ये यहाँ पे ना गर्ल्स लोग, लड़की लोग जो है बहुत ज़्यादा, ये यूट्यूबर अभी इंटरव्यू में ऐसे कुछ बोल रहे हैं जो अपने पीएम के बारे में, जो नॉनसेंस है, इडियट है, ये है वो है ना। तो ये सब ऑब्वियसली है, जब आप कहीं जा रहे हैं और कोई सेक्रेटरी आपको रिसीव करने आ रही है और पानी का, बारिश का समय है, बारिश हो रही है, तो भाई अगर आप भीगेंगे, आपके लिए कोई अगर अम्ब्रेला लेके, छतरी लेके आ रही होती है, तो क्या आप उससे लेकर लेंगे छतरी और आप उनको क्या छोड़ देंगे बारिश में तुम भीगते रहो? ऐसा होता है क्या? हमें तो नहीं लगता, हमारी सभ्यता ऐसा तो नहीं करता है। हाँ, ऐसा है तो हम सब मिल करके साथ में चल देते हैं, जो चलो तुम भी बच जाओ मैं भी बच जाऊँ। तो ये नवाज़ शरीफ वहाँ पे जा कर के ना, शहबाज शरीफ, क्या नाम है इसका, नवाज़ शरीफ है ना, पीएम जो है पीएम पाकिस्तान का, ये क्या किया है वहाँ पे जाके सेक्रेटरी जो छतरी लेके आती है उससे ये ले लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है चलते हैं अपने तरीक़ा से, अपने मौज मस्ती में चलते हैं और अपने वहाँ पे। तो ऐसा, और ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या सही है क्या गलत है? आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा सपोर्ट मिलेगा और भी वीडियो कुछ अच्छा लाएंगे आप लोगों को। जो है एक तरह के ये न्यूज़ ही हुआ, न्यूज़ तो नहीं बट जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन इंटरटेनमेंट के लिए मैं ये वीडियो, तो आप देखेंगे, इसका लुक उठाएंगे और साथ ही साथ जो है देखिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या सब है इस वीडियो में, आजकल क्या बाज़ार में चल रहा है। आम लेके सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखिए, वो अगर बॉक्स में वो लेके गए ग्रीन डायमंड, नरेंद्र मोदी साहब जो बॉक्स बनाया है वो चंदन का बना हुआ है। उधर के माहिर हैं दिल्ली के, उन्होंने बनाया वो बॉक्स, तो बड़ा खुशबू आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और फर्स्ट लेडी है सबसे पहले जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप देखें प्रेजेंट करने का तरीका होता है आम का, तो मुझे सुन के हंसी आने लगी। अच्छा मैंने कहा आधे आपके आधे आपकी वाइफ के, ये हमें पाकिस्तानी वाली बात किसी कर जाते हैं, वो ऊपर लेके आ गए, हम आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो गया। नहीं, ये इस तरह नहीं, तो प्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करें, बाहर जा रहे हैं या उनके तरह से करें, जैसे वो आप लगे ना आपको उनके लिए हमें ऐसे करना चाहिए, तो आपको उनकी तरह प्रेजेंट होना पड़ता है। आयशा, आपको नहीं लगता कि हमारे प्राइम, ये है चंदन का लकड़ी और यहाँ पे जो भी है गिफ्ट जो दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो ये सामने में रहा, आपको देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया गया है इनको, और एक औरत का गिफ्ट यही होता भी है ताकि सदा वो याद रखे, पूरी ज़िंदगी भर याद रखे, उसमें भी चंदन की लकड़ी से बना हुआ। समझ रहे हैं, ये सब चीज़ हमारी सभ्यता में है यार, ये सब डंगर, ये देखे क्या है, तो इसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं ना।
हरकतों की वजह से हमें कोई मुल्क सीरियस ही नहीं लेता। वो यही बात है ना, वो समझते हैं कि इनको ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हमें मजाक में ले लेते हैं। अगर कोई हम सीरियस बात भी करते हैं ना कोई नोट पे, वो समझते हैं कि इससे थोड़ी देर के लिए किया है, इतना सीरियस ना लो इसको। इस तरह मुझे आपका एक मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, सबसे पहले स्टेबिलिटी हो, फिर मुस्तकिल मिजाजी आए। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, आप उधर कोई और बात कह के आते हैं। अभी देख लें ना, आप रशिया के लिए पेट्रोल लिया है, ठीक है, उधर जो बात करके आए हैं, जिस दामों पे लिया, इधर आके वही बताए ना शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े रीजनेबल प्राइस में लेके आए। उधर के ही मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं भी हमने इनको उसी में दिया है। उनको आपको क्लियर बताना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। बात भी लोग करते हैं, प्योरिटी भी नहीं है, तो फिर इस तरह होगा, कोई फिर यकीन नहीं करता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा के आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए, क्या हुआ, हमें सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ा, कोई अच्छा जेस्चर ना वो देकर आए ना वो लेकर आए। और अगर अब हम बात करें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर की, दोनों इस वक्त दूसरी ममालिक के दौरे पर हैं, तो क्या लगता है किसका दौरा ज़्यादा कामयाब होगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएस टूर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फ्रांस टूर? नहीं, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का, उनके पहले ही ताल्लुकात उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे वो अभी फर्स्ट नहीं कर रहे, उनसे वो ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा हम मज़ीद करना चाह रहे हैं तो हम आपको इनवाइट करते हैं, और उन्होंने वो प्रॉपर व्हाइट हाउस में वहाँ गए हैं, उनसे बातचीत की है और मज़ीद अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनैलिटी खराब हो। यहाँ जाके वो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन तो वो हो गया। उन्होंने पहले ही कदम पे इस तरह वो कर दिया, वो कहेंगे अब इनसे हम बात करें कि ना करें, इनको समझ आएगी कि नहीं आएगी, वो थोड़ा सा इनको करके और रफा दफा करके भेज देंगे। अब आप यही देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं और वहाँ जाके वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। ऑलरेडी एक से बड़ा एक जॉइंट इन्वेस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोगों ने कर्जे, इमदाद, इसके आगे कोई बात ही नहीं की, ना अपना कोई मसला रखा, ना किसी इन्वेस्टर को बोला कि आप पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें। बिल्कुल इस तरह से हैं। आप ये देखें, अगर कहीं आप जाते हैं ना तो थोड़ी सी बात इस तरह से करें, आप ये नहीं डायरेक्ट भी मांगना शुरू हो जाएं, थोड़ा सा बात इस तरह से करते हैं कि सामने वाला खुद इन्वेस्ट करने के लिए क्या। अब नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी जाते हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा हमें इन्वेस्ट करें, क्या वो क्वालिटीज उनकी ऐसी हैं, वो कहेंगे हम इधर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फायदा होगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी एक वो है बड़े ट्विटर की जो हेड है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या है, एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि अगले साल वो बड़ा सरमायाकारी करने जा रहे हैं टेस्ला के सीईओ के। तो जबरदस्त आप ये देखें उन्होंने कैसे किया, उन्होंने उनसे सिर्फ थोड़ी देर की मुलाकात की है और जो उनके बारे में सुना है। अभी जो बेसिकली चल रहा है, जो आप ट्रेंडिंग में ट्रोल होते हैं, वो उसी को देख के आपसे बातचीत की जाती है, क्योंकि ज्यादा देर तो मुलाकात हो नहीं पाती। तो ये आपको मेंटेन रखना होगा अपना सारा सर्कल। सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिद्रा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो फ्रांस गए और वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही थी तो क्योंकि डेफिनेटली उनके साथ प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, तो जब फीमेल ने उनको बारिश से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छतरी उन फीमेल से पकड़ ली और खुद आगे आगे हो गए और वो खातून पीछे बारिश में भीगती रही। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? पहले तो ये बहुत ही कह लेंगे अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फीमेल है, फीमेल को प्रायोरिटी देना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक हैं, इसमें हकूक की जो राइट सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला ले ही ना, आप चलिए शेयर कर लें, उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या मेयार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सिद्रा, क्या वजह जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाता है तो इतना नॉनसेंस नॉन सीरियस बिहेव क्यों करता है? अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो सरदारी भी इंडिया विजिट पर गए और आपने देखा उन्होंने किस तरह वहाँ जाकर खुद को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्या वजह ये वहाँ पर जाकर कहीं भी जाकर बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाते हैं? देखिए अगर
बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो नो डाउट कि उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रेजुएट करवाया हुआ है, उनसे तो बंदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चले वो जाके थोड़ा सा एजुकेशन का वहाँ पे मुजाहरा करेंगे, बताएंगे कि नहीं पाकिस्तानी जो आवाम है या हम लोग हैं हम थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं। और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो डेफिनेटली उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज़ कि वो कुछ ऐसा करेंगे वहाँ पर जाकर। वो फिलहाल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ग्रूम नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। ये आप कह लें कि नेपोटिज्म का शिकार हैं जिनको पीछे से अबाउजात आ रहे हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है, कह कह के उनकी अगली नस्ल को कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो हम कहते हैं जी शेर आया है और शेर आगे भी बढ़ रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि उनके बेटे को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि चलिए शायद आने वाले प्राइम मिनिस्टर वही डिक्लेयर किए जाए। तो ये एक बड़ा नॉनसेंस का मैटर है हमारे मुल्क के अंदर, हम सीरियस भी नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, यहाँ पर मोनार्की खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपने बात की कि बाहर के मुल्कों में हमारा नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, वो जाहिर सी बात है। हमारे पास ग्रूमिंग नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है ही हैज डन एमए पॉलिटिकल साइंस। अब एक बंदे ने जब एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, हम कहते हैं वो चाय बेचने वाले लोग उसको इससे याद रखते हैं, लेकिन आप उसकी वर्ड्स चेक करें, आप बाहर जाकर उसके मिलने के तासुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है। इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक कर लें, हाउ एजुकेटेड पर्सन ही हैज मेंटेन कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करा है। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हैंडल करें आप खुद देख लें क्योंकि इस नाम से बुलाया जाता है यहाँ पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किस तरह से हम आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके जो कह लें कि जयशंकर हैं वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं वो और किस किस्म की पॉलिसीज वो बनाते हैं, लॉबिंग उनकी कैसे चलती है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता, कहते हैं जी नया बच्चा बैठाया एक्सपीरियंस होगा ठीक हो जाएगी। क्यों बिठाया? पीछे एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको नहीं पता कि कैसे चल रहा है। आप शहबाज शरीफ कैसे हटेंगे कुर्सी से? यहाँ तो ये मरेंगे तो ये जान छुटेगी। अदरवाइज पाकिस्तान में से आप भूल जाएंगे, पाकिस्तान में जो एरिस्टोक्रेसी है वो रिमूव होगी और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा। और तब तक हमें यही जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जब हम लोग आप बाहर के मुल्क को छोड़ दें, आप पाकिस्तान में देखिए जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनको खुद पता चल रहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है। इनफैक्ट हम इतने ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे उनसे जितना वो हमें। मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया था, एक फॉरेनर थी वो रशिया से थी बेसिकली, एंड उन्होंने जो बात की ना मैं खुद सुन के हैरान हुई। कहते हैं कि पाकिस्तान की क्या वजह कि वो आगे नहीं जा रहा, इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं ये लोग, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये चीज़ें पाकिस्तान हटा देना और अपने आप को और रिलीजन को और अपने एस्टैब्लिशमेंट को अलग करे तो वो बहुत, अब बाहर के मुल्क के लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं वो कोई ना कोई एम या गोल सेट करके जाते हैं कि हमने या तो अपने मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है या हमने कोई बड़ी डील करके आनी है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके अपने मीठे आमों का जिक्र कर रहे होते हैं, उन्होंने या तो जो है फंड्स मांगने चले जाते हैं, इमदाद मांगते हैं, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान के किसी मसले को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया, उस पर कभी बात नहीं की। अब रिसेंटली अगर हम इसी दौरों की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो यूएस में हैं वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं कि भाई एक से बड़े एक इन्वेस्टर को मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में, हालांकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टर बैठा हुआ है उसके बावजूद भी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की गए हैं तो वहाँ जाके आम लेकर गए हैं और आमों का तस्करा कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे आम खाए हैं, बड़े मीठे आम है, पाकिस्तान के लिए से आपके लिए आम लाए, आधे आम आपके और आधी आपकी बेगम ने खाने। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किसी ने कोई काम करवाना वो क्या करता है? आम की पेटी दे देता है, सेबों की पेटी दे देता है, ये पेटी स्पेशली आपके लिए आई है एंड आप हमारा काम कर रहे हैं। तो वही ज़हनियत है, मैंने कहा ना कि वही ज़हनियत है, हमने अपने आप को बदला नहीं है। हम कहीं पर भी आप बिलावल भुट्टो गए हैं G20 की मीटिंग अटेंड करने, सॉरी वहाँ पे तो वो गए हैं जो एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए थे, वहाँ पर उनको बात करनी चाहिए थी डेवलपमेंट, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। अब तुर्की गए हैं, हम लोग आम है तो आम ही लेके जाएंगे कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए। यही बात है, देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है। हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आई है। आप खुद देखें टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज है। इंडिया अपने फैसले पर, अपनी बात पर कायम रहा, इसकी वजह से टेस्ला को अपना फैसला बदलना पड़ा। बिल्कुल देखिए आप डिटरमिनेड हो, आपको पता है कि मैंने ये चीज करनी है, आपको पता है मेरे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसी होनी है, आप सारी चीजों को साइड पे रख दोगे। ये नहीं करोगे अच्छा पाकिस्तान में होली बंद करवा देते हैं, माइनॉरिटीज का राइट खा जाते हैं, नहीं ऐसा ना करें। ऐसा करते रहेंगे कब तक आप करेंगे? एक ना एक दिन तो आपने कब्र में जाना ही है, फिर क्या करना है आपने इसका? सिर्फ आप ये बताएं आप यहाँ लेके जाने प्लीज ना लेके जाने। इसी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया हमें सीरियसली नहीं लेती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है।
ये बात आपने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए हमने अपने आप को खुद लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है। हम कहते हैं जहाँ भी हम लोग जाएंगे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और स्पेशली इंडिया में कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो फिर एक तो बेगर्स ऊपर से चूज भी करते हैं, ये सबसे ज्यादा वाली बात होती है। पहले आप अपने आप को मनवाएं, आप अपने आप को कहें कि नहीं मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैंने ये चीज करनी है। आप अपने आप के साथ सिंसियर होंगे ना, आपकी रिस्पेक्ट होगी हर मुल्क के अंदर। नरेंद्र मोदी खुद के साथ सिंसियर है, आपको देखने में कौमी मफाद पे बहुत फोकस करता है, नेशनल इंटरेस्ट पे बहुत फोकस करता है, एंड उसकी कौम को भी पता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है यहाँ पर रहकर। और एंड आप डेफिनेटली देखें 75 इयर्स उनको, 75 इयर्स हमें हैं। बांग्लादेश की आप बात कर लें, 71 में हमसे आजाद हुआ है, बांग्लादेश भी आजाद है, इंडिया रिकॉर्ड्स ब्रेक करनी है, उसने हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। हमारे से सुनते हैं ना, हम कहते हैं ये 23 डॉलर है, पाकिस्तान में 30 डॉलर है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक क्लिप जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के हुए हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो गए हुए हैं फ्रांस में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जब यूएस में इस्तकबाल किया गया तो वहाँ पर भी बारिश हो रही थी, लेकिन वो अपने रेनकोट के साथ गए, उनकी इस्तकबाल की तकरीब की गई, उसके बाद जो बाइडेन को मिलने चले गए। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर बारिश हो रही थी, एक फीमेल आई हुई छतरी लेकर उन्हें रिसीव करने के लिए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे छतरी ले ली और खातून को बारिश में भीगने दिया। छतरी लेकर वो आगे आगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फीमेल जो है वो पीछे पीछे चलती रही। और अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक खातून को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो एक बंदे की इमेज होती है ना वो बड़ी मैटर करती है। जैसे इसको इन सिंपल कह लें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर मोस्ट, ठीक है। वो क्यों कि आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको दुनिया में इज्जत मिलेगी। हर मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि उनको पहले ही पता होगा कि इसकी एक रिस्पेक्ट है, इससे ये एक कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हैं हम इसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और वैसे भी आजकल दुनिया में एक ही समझ लें फैक्ट चल रहा है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। तो बस यही बात है कि जो मैं देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं सिर्फ ऑनेस्टी को कहता हूँ कि उसको आगे पेश किया जाए, फैक्ट्स को पेश किया जाए, ये ना देखा जाए यार हम गलत हैं या वो सही है या वो गलत हम सही है, ठीक है। सिर्फ इतनी बात मैं कहूँगा, जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को गाड़ी कह दिया है, खुद को बैगन कह दिया है, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं हुई तो बाकी ममालिक में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। इसके बड़ा अगर मैं बात करूँ इंडिया के नरेंद्र मोदी की, तो यार उन्हें देखो आप भी सोशल मीडिया से, मैं भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया विजिट करता हूँ, ठीक है। बस मैंने जो अभी तक सोशल मीडिया विजिट किया वो यही विजिट किया है कि जो नरेंद्र मोदी की सिस्टम रिस्पेक्ट चल रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो, ठीक है। यूएस के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प की हो शायद, ठीक है। वो क्यों कि आप एक चीज को जब अवाम के पेश करते हैं ना और अवाम उससे एग्री होती है, तभी आप माने जाते हो यार बाकी कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। अच्छा अवैस, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो जितना सेंसिबल वो बिहेव करते हैं उसके बरक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर उतना ही नॉनसेंस बिहेवियर दिखाते हैं। अब देखिए आप तुर्की गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे जाके आप आम गिफ्ट में लेकर चले गए, आप आम की बात कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के किसी गद्दारी हो रही है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हाल है, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ संगीन होती जा रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल बोल। एक तरफ IMF से मुआहदा 30 जून को खत्म हो रहा है और वहीं हुकूमत जुलाई में एक और मुआहदे के तहत मजीद कर्ज लेने की तैयारी भी कर रही है। अचीवमेंट अच्छा बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए तो वहाँ पे वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया में एक से बड़ा एक इन्वेस्टर बैठा और फिर भी कह रहे हैं कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, बड़े बड़े महंगी कीमती गिफ्ट उन्हें तो दे रहे हैं। और हम क्या लेकर गए, आम की 2 पेटियां और कह रहे हैं आधे आप आम के और आधे आपकी बीवी के। देखिए मैं इस आपकी इस बात को फॉलो करता हूँ, एग्री हूँ इस बात से, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूंगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। वो क्यों, ये मेरा पॉइंट देने का मकसद है, इसकी मैं आपको दलील दूं कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात शहबाज की, उसका उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। आप भी जानते, मैं कहता हूँ पूरा जगीरदारी बैकग्राउंड लैंडलॉर्ड, ठीक है, जिनको कोई परवाह नहीं, गरीब आम के मुंह में मार लिया, ठीक है। भूख से गुर्बत खत्म हो गया, ठीक है। कहते थे गुर्बत खत्म करेंगे, भूख से गुर्बत को खत्म कर लिया, ठीक है। और दूसरे तरफ बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, आपको उनका भी बैकग्राउंड पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या था, एक चाय का ढाबा, ठीक है। तो अब एक चाय
देखिए कंपैरिजन यहाँ बनता नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसलिए कंपैरिजन करूँगा, वो इसलिए करूँगा कि अगर हम सेम डे पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ना, तो हमसे सेम पॉलिटिशियन भी डिजर्व करते हैं, हम सेम डेवलपमेंट डिजर्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कंपैरिजन भी डिजर्व करते हैं। वो क्यों? नरेंद्र मोदी एक चाय के ढाबे से चाय का काम करके प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हुए, ठीक है। उन्होंने उस दौर को गुजारा जिस दौर में उनकी आवाम जी रही थी। तो ये आज का वीडियो था। आपको होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें हमारे सपोर्ट के लिए। और हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छे वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।